طالع من الحاره ما تقدر تدور هنا الحقيقه، احنا جينا هنا ندور عليك. قاعد في الفرن هنا. شارع مقفل اهو. احنا انزلنا هنا شارع مقفل. والله ما ندري. جوز جاسم. तौसा शरीफ में आज की हालिया बारिश की वजह से आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, काफ़ी देर तक बारिश रही है। और तौसा शरीफ में लास्ट मंथ भी एक फ़्लड आया था, लेकिन वो तौसा शरीफ सिटी से कोई 15-17 किलोमीटर के फासले पे था। कुछ बस्तियां थी वहाँ पे, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। और वहाँ पे सूरत हाल ये हो गई थी कि लोगों के बच्चे डिस्प्लेस हो गए थे, डेड बॉडीज़ अभी तक लोगों को नहीं मिली, और छोटे छोटे बच्चे लोगों के बह गए थे, औरतें और बूढ़े काफ़ी सारे बह गए थे। क्योंकि लास्ट मंथ जो फ्लड आया था वो रात के टाइम किसी बंद टूटने की वजह से, अचानक आने की वजह से लोग संभल नहीं पाए थे और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था। सेम अब सूरत हाल तौसा के अंदर अगेन वही है कि आज 14 अगस्त को अगेन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश होने के बाद इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से पानी थोड़ा नीचे कम हो चुका है। अगर आप लोग देखें तो कम से कम ये 4 से 5 फीट का फासला है जो पानी इस वक्त थोड़ा सा कम हुआ है, वगरना पानी यहाँ पे इसके ग्रीनरी के ऊपर तक बह रहा था। तो अब सूरत हाल ये है कि तौसा शरीफ के साथ दो काफ़ी बड़ी आबादियाँ हैं, सोकड़ है, मंगरोठा है और मुंदरानी वगैरह, बहुत सारी, यानी कि देहात तो काफ़ी सारे लगते हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो इंतज़ामिया बता रही है या सुनने में आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इस वक्त हमारे तौसा शरीफ के नवाही जो बस्ती सोकड़ है और मंगरोठा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड है, बस्तियों के अंदर घरों में घुस चुका है। अब सूरत हाल ये है कि लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से अपने ऑफिस में बैठा था तो मैंने कहा चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो मैंने रास्ते में जो देखा तो वहाँ पे सैकड़ों लोग, एंड बिलीव मी अगर मैं रश के अंदर जाके आप लोगों को दिखा सकता, क्योंकि वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं लाइव नहीं आया, मैं यहाँ की सूरत हाल देखना चाहता था क्योंकि मैं लोकल हूँ, तो मुझे यहाँ पे संघर्ष की सूरत हाल देख के आइडिया हो सकता है कि इस पानी ने पीछे कितनी नुकसान किए होंगे। तो रास्ते में जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ भाग रहे हैं। अभी रास्ते में एक 3 बुज़ुर्ग ख़वातीन जा रही थी, तो उनमें से एक रोते हुए कह रही थी कि जी सारी ज़िंदगी बनाया है लेकिन उठा के कुछ नहीं जा रहे। एंड बिलीव मी यही सूरत हाल है कि लोगों ने मैक्सिमम अपनी बगल में अपने पहनने के लाजमी ज़रूरी कपड़े उठाए हुए हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि औरतों ने अपने ज़ेवरात संभाले होंगे, वगरना वो साजो सामान जो सारी ज़िंदगी एक औरत या एक मर्द अपने घर के लिए कमाता है, वो लोग यहाँ से उठा के बिल्कुल भी नहीं गए। और लोग अपने रिश्तेदारों के घरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और तौसा शरीफ के अंदर मंगरोठा चौक है तौसा शहर के अंदर, वहाँ पे ये सूरत हाल है कि वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है, ट्रैफिक जाम हो चुकी है। लोग इतने ज़्यादा रिश्तेदारों के घरों की तरफ निकल रहे हैं, और जिनके अजीज़ अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन मैनेज की या जिस तरह से भी किया, वो अपने प्यारों को उन बस्तियों में से बाहर निकाल के ले आए हैं। ये जी हमारा मौसमी नाला है तौसा शरीफ का, और इस मौसमी नाले से हमेशा इस तरह के फ्लड आते रहते हैं, छोटे बहुत, लेकिन इतने बड़े फ्लड बड़े अरसे बाद देखने को मिलते हैं।
तो ये फ्लड जो है पीछे कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले से आता है, और ये कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला ये पंजाब से पीछे बलोचिस्तान, और अब ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे पानी की आप आवाज़ सुन रहे होंगे। पानी के अंदर पत्थर कितनी स्पीड से नीचे बह रहा है। अगर आप लोगों को पानी के शोर के अलावा एक और पत्थर के बजने की आवाज़ आ रही हो तो वो आप लोग शायद सुन सकते हो, क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पत्थर हैं और इसके ऊपर मिट्टी आई हुई है। शायद पानी उन पत्थरों को, जो बड़े बड़े पत्थर हैं 2-2, 3-3 मन के, उनको एक एक करके निकाल के यहाँ से आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो ये मौसमी पानी हमारे तौसा शरीफ में पीछे से आता है, अफ़गानिस्तान वगैरह से, बलोचिस्तान से, मतलब ये एक लंबा रूट लेके पानी यहाँ तक आता है। और सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं, ज़मीनी कटाव भी इधर जारी है और ये पत्थरों की आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं। सामने एक और थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा भी कटने लगा है। हाँ, ये सामने एक जगह गिरने वाली है। ये शायद आप देख रहे हो, ये गिरी है, काफ़ी सारी गिरी है। तो ये उस्मान अहमद ख़ान साहब ने, अगर आप लोग देखें पुल की दूसरी तरफ, तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे जब इधर तौसा शरीफ में, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्याती काम कराए, जिनमें से एक उनका इंतहाई बेहतरीन काम ये था कि उन्होंने, अगर आप लोग पुल की दूसरी तरफ देख सकें तो दोनों साइड पे सिपर बांधे हुए हैं। अब शुमाली और जनूबी दोनों तरफ सिपर बांधे हैं। सिपर ये है कि सामने आप लोग देख सकते हैं पत्थरों का एक बंद बांधा गया है, बहुत ऊंचा बांधा गया है मट्टी से लगा के। एक तो यहाँ पे कुछ उन्होंने सरकारी दफातर वगैरह बनाए थे बहुत सारे, और कुछ तालीमी इदारे बनाए थे, और बाकी भी काफ़ी सरकारी अमलाक थी, उनको सेव करना मकसूद था। और दूसरा, अगर शुमाली साइड पे तौसा शरीफ के इस बहाव के शुमाली साइड पे पूरा का पूरा तौसा शरीफ आबाद है, जिसे हम लोग कच्ची आबादी बोलते हैं, तो ये सारा इलाका हमेशा इस मौसमी पानी की जद में आता रहता है और वहाँ पे लोगों के घर, अमलाक, जानवरों का नुकसान होता रहता है। लेकिन इस दफ़ा कम अज़ कम ये सहूलत हो गई है कि इस इतने बड़े पानी से निमटने के लिए उस्मान अहमद ख़ान साहब ने जो बंद बांधे हैं दोनों तरफ तौसा शरीफ के, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तौसा शहर का नुकसान कम अज़ कम नहीं हुआ। अलबत्ता पीछे जो आबादियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पानी ये अच्छा, अगर आप में से किसी तौसा शरीफ के मवादियात बस्ती कहीं पे जहाँ पे फ्लड का मसला हो, अगर कोई बैठा हो तो वो कमेंट में बता सकता है कि किस तरफ क्या सूरत हाल है। सोकड़ बस्ती का सुनने में आ रहा है कि वो उधर में से 100% लोगों का इनखला कर लिया गया है। और मंगरोठा, क्योंकि मैं सोकड़ वाली साइड पे तो जा नहीं सका और ना मैंने सोकड़ वाला रोड देखा है कि वहाँ पे लोग कितने आ रहे हैं और उनके इनखला की क्या सूरत हाल है। मंगरोठा वाला रोड मैं देख के आ रहा हूँ। मंगरोठा वाला रोड तो बिल्कुल चौक हुआ है, बंद हुआ है, और वहाँ पे बच्चे, औरतें, गाड़ियाँ, बाइक्स, पैदल चलने वाले और डिफरेंट किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का बहुत ज़्यादा रश है। वहाँ पे रोड ब्लॉक हो चुका है, जो लोग मंगरोठा को छोड़ के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उमर भाई, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। ये जी मौसमी नाला है तौसा शरीफ का, जो साल में तभी बहता है जब कोहे सुलेमान के अंदर कोई बारिश आती है, या कोहे सुलेमान से पीछे जो ये पानी का सिलसिला है ये बहुत दूर से आता है, हत्ता कि अफ़गानिस्तान से आता है ये पानी। तो इतने बड़े एरिए में जहाँ भी बारिश हो जाए तौसा शरीफ के अंदर, ये एक नहीं बल्कि कई ऐसे नदी नाले हैं जो पहाड़ों से बह के आते हैं, इनके अंदर इसी तरह से पानी आ जाता है। राशिद गफूर संजरानी, सोकड़ का कोई ख़ास आइडिया नहीं है, पता नहीं सोकड़ की क्या सूरत है। ताहिर, सोकड़ की क्या सूरत हाल है? शहरी वड़ा है थोड़ा जी, लेकिन जो मुने के मकान खाली करो, ये बंद टूटने का खतरा है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो इंशाल्लाह ठीक खड़ा रहा। मंगरोट है आदन वकील साहब हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा,
उन्होंने भी लाइव चलाया हुआ था मंगरोठा से, वहाँ पे वो अभी पानी दाखिल हो रहा था तब दिखा रहे थे। चलें जी, बस यहाँ पे मैं सिर्फ इसीलिए आया था कि मैं देख सकूँ यहाँ से सूरत हाल क्या है, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तौसा शरीफ के देखें, ज़मीन का कटाव बहुत बुरे तरीके से जारी है। ज़मीन कट कट के यहाँ से पानी गिर रहा है, लेकिन ये मौसमी नाले जो जो वक्त गुज़रता जाता है इनके पानी की शिद्दत बतदरीज थोड़ा कम होती जाती है, पानी की शिद्दत। लेकिन परेशानी और डर इस बात की है कि अब इतलात जिस तरह से हमारे लोकल एरिया तौसा अंदर चल रही हैं कि पानी मज़ीद आएगा, पानी मज़ीद आना है, कोई फ्लड पीछे से आना है। अब ये नई सूरत हाल के अल्लाह खैर करे कि उस बात में सदाकत है या नहीं। ये पानी इतना तेज़ होता है कि लास्ट ईयर मैं यहाँ पे वॉक के लिए आता था, क्योंकि ये हमारे तौसा शरीफ शहर के साथ एक संगड़ का मकाम है जहाँ पे इस कदर मिट्टी रेत होती है कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे का पूरा तौसा शहर इसी नाले के अंदर जो रेत वगैरह बह के आती है उसी से तामीर हुआ है पूरे का पूरा हमारा शहर। और यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे होते हैं जब यहाँ से मिट्टी उठाई जाती है, और उसके बाद जो ही पानी आ जाता है दोबारा तो वो गड्ढे सारे दोबारा मिट्टी से फिल हो जाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव तसलसल में होता है। लिहाजा अल्लाह से यही दुआ है कि बाकी कोई फ्लड वगैरह मज़ीद इधर ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ तक पहुँचता है तो वो पीछे बहुत बड़े नुकसान करके आएगा। यहाँ पे कुछ वापडा के पुल भी थे, वो भी गिर गए हैं। ये इस वक्त आप लोग देख सकते होंगे कि पानी पुल के पिलर से टकरा के जो ऊपर को उभर रहा है। ये कुछ देर पहले जब यहाँ पे ये नीचे ग्रीनरी के ऊपर भी पानी मौजूद था तो ये पानी पुल के बिल्कुल नीचे छत को लग रहा था, लेकिन अब पानी की शिद्दत कम हो गई है और हमारे इन मौसमी जो पानी आते हैं इनकी शिद्दत वक्त के साथ साथ कम होती रहती है। चलें जी, शुक्रिया। अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपनी इस रहमत को हमारे लिए ज़हमत बनने से महफूज फरमाए। शुक्रिया।